वेलकम एवरीवन टू केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, नर्स्ट इक्वेशन। इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज यूज ऑफ नर्स्ट इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन, सब कुछ फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वीडियो इज अपलोडेड यू कम टू नो अबाउट द सेम। देखो, जो नर्स्ट इक्वेशन है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसका बेसिकली क्या काम होता है? तो इसका काम होता है क्लास सेल पोटेंशियल निकालना, ई सेल निकालना, जिसको कई बार हम लोग सेल ईएमएफ भी कहते हैं। डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ई नॉट सेल। ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इसको हम लोग निकालते हैं बाय अ फॉर्मूला ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और ये जो वैल्यूज़ होती हैं नॉट स्टैंडर्ड वैल्यूज़, ये हमें दी होती हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दी होती है। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से अपना डैनियल सेल है ना, जिसमें हम लोग एक इन द सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट हम जिंक की रॉड डाल देते हैं। इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वी ऐड रॉड ऑफ कॉपर। हम उनको दो वायर से कनेक्ट कर देते हैं, दो हाफ सेल को सेल सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो आपका सेल बनता है ना, जिंक कॉपर वाला सेल, जिसको डैनियल सेल कहते हैं, इसमें जो आपका कैथोड है दैट इज़ कॉपर और जो एनोड है दैट इज़ जिंक। कैथोड का जो पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं हम लोग हमेशा, वो होता है 0.34 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, और एनोड का होता है जिंक का होता है -0.76 वोल्ट, ऐसे ही कुछ आसपास। फिर ये वैल्यूज़ आपको टेबल से मिलती है, जिसको हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं। फिर जब हमें ई नॉट सेल निकालना होता है ना, तो हम कर देते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड इज़ 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, दैट इज़ 1.1 वोल्ट। तो इस तरीके से अभी हमने जो निकाला है ना, दैट इज़ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अच्छा, स्टैंडर्ड मतलब ये तब लिया गया है व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज़ 1 मोल पर लीटर, टेम्परेचर प्रेशर VSTP है, ठीक है। रियल जैसे से सेल काम करेगा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो ई नॉट सेल से अलग होगा। तो उसको निकालने के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं, ई सेल निकालने के लिए। अच्छा, नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है? तो जो आपका डैनियल सेल है ना, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। जिंक कन्वर्ट्स इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड कॉपर 2 पॉजिटिव गेट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर, ठीक है। और जो ओवरऑल सेल रिएक्शन है दैट इज जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिविंग जिंक 2 पॉजिटिव प्लस सॉलिड कॉपर। अब हम हम जो सेल रिएक्शन है ना, इसको ध्यान देखना, और हम लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन। दैट विल बी ई सेल यानी कि सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, जो हमने कैथोड माइनस एनोड करके निकाला था 1.1 वोल्ट, माइनस 2.303 RT/NF log concentration of ions on the product side divided by concentration of ions on the reactant side। अच्छा, आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड याद करने की ज़रूरत नहीं है। फेराडेज कांस्टेंट 96480 कूलम, आर की वैल्यू 0.083 के अप्रॉक्सीमेटली, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर डाल देंगे। अगर इन तीनों की वैल्यूज़ हम डाल दें तो इट सिंप्लीफाइज टू ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of product ions on the product side by concentration of ions on the reactant side। ये है आपकी नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। जहाँ पे n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। लाइक डैनियल सेल में आप देख सकते हैं दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड। एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, सो n की वैल्यू हो गई 2। तो ये होती है नर्स्ट इक्वेशन।
न्यूमेरिकल सॉल्व करना हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, अभी तो बस हम ये जान रहे हैं कि नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है। अच्छा देखिए एक चीज़ और, मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स एक सेल है इन विच निकल रिएक्ट्स विद Ag पॉजिटिव टू फॉर्म निकल 2 पॉजिटिव प्लस Ag, बैलेंसिंग हो गई ऐसे, ठीक है। इस सेल के लिए मुझे नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, तो नर्स्ट इक्वेशन विल बी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log concentration of ions on the reactant side by concentration of ions on the concentration of ion on the product side by concentration of ion on the reactant side, बट जो आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी इफ़ यू कैन गेस? यस, निकल से निकल 2 पॉजिटिव, n की वैल्यू है 2। अच्छा एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्ज़ाम में ना ऐसे क्वेश्चन आएगा, निकल कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर स्लैश निकल 2 पॉजिटिव सॉलिड, 2 वर्टिकल लाइन, Ag पॉजिटिव सॉलिड, Ag पॉजिटिव 0.1 मोलर से Ag सॉलिड। तो बेसिकली ये यही वाली इक्वेशन है जो हमने सामने बात करी। देयर इज अ करेक्शन हियर, देखिए जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा निकल सॉलिड स्लैश निकल 2 पॉजिटिव 0.01 मोलर, 2 वर्टिकल लाइन फॉर सॉल्ट ब्रिज, Ag पॉजिटिव 0.1 मोलर से Ag सॉलिड। अब देखिए ये ना बेसिकली वही हो रहा है जो हमने ऊपर अभी बात करी थी कि निकल कन्वर्टेड इनटू निकल 2 पॉजिटिव लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, Ag पॉजिटिव took 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Ag, बट इनको बैलेंस करने के लिए फॉर बैलेंसिंग देम इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी इक्वेशन को फिर ऐड कर देंगे। सो निकल प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag, नर्स्ट इक्वेशन उसकी वही बन जाएगी जो आपने अभी बनाई थी, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव स्क्वायर। अभी सेल रिप्रेजेंटेशन में ना दे हैव ऑलरेडी गिवन अस दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, तो इसकी वैल्यू हो गई 10 पावर -2 और सिल्वर की हो जाएगी 10 पावर -1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ई नॉट सेल आपको एग्जाम में गिवन होगा। तो नर्स्ट इक्वेशन का बेसिकली ये यूज़ है, ये इसकी सबसे कॉमन यूज्ड फॉर्म है और इसका काम होता है सेल पोटेंशियल निकालना। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू, इफ़ नॉट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।